नहा रही थी तो वैसे ऐसे साया बांध के फिर नहा रही हूँ, ऐसे पकड़ के जो काम करना था करिए के जाते। अच्छा, काम करिए के जाते थे? नजर से वो देखते थे लेकिन गलत कुछ किए नहीं है तो मैं झूठ क्यों बोलूं? कैसे देख लिए हैं फिर तो गलत नियत से किए नहीं तो फिर देखिए कि आपके ससुर का भी नियत गड़बड़ था, वो कुछ करना चाहते थे भाई। ज्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, ये पकड़िए, इससे जो है आपका जितना हो रहा है दे रहे हैं 2000 रुपया, और इससे आप जो भी काम होगा राशन पानी वगैरह कुछ अपना कर लीजिए। आप तो खुश रखना उनको चाहती थी लेकिन वो आपको खुश नहीं कर रहे थे। नहीं, उनको सिर्फ बच्चा चाहिए था मेरे। अच्छा, जानवरों को तो मेरे साथ बर्ताव किया। आपको नहीं बोलना चाहिए कि हम तो हैं ना, या आप मना करती होंगी? तो बोलते कि तुम प्रेग्नेंट हो गई है सब। 28 साल की पत्नी को छोड़ के 50 साल की बुढ़ी औरत से शादी करके इनका पति रह रहा है। वो मुस्लिम है 18, और वो भी मुस्लिम। हाँ, उसका 18 साल का बच्चा और अपना पति को धोखा देके छोड़ के मेरे पति के साथ। तो अभी हमारे साथ एक लाचार महिला है, विवश महिला है, जिनका पति जो है छोड़कर बाहर में गया और वहां पे शादी रचाकर मुस्लिम महिला के साथ रह रहा है, जबकि ये लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का नाम को जो है समाज को कलंकित करने वाला इनका पति अजय मिश्रा है। इनसे बात करेंगे कि क्यों अपने पत्नी और 3 बच्चे को छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ हो बाहर में शादी रचा लिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। संध्या मिश्रा, आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ बहुत बड़ा अनहोनी और बहुत बड़ा घटना हुआ है। मेरे पति 3 बच्चे और मुझे धोखा दे करके बाहर में जाके पैसे वाली औरत से शादी कर ली है। अच्छा, पैसे वाली औरत से शादी कर ली है? हाँ, वो पैसा कमाती है। अपना 18 साल का बेटा अपना पति को छोड़ के मेरे पति को फंसा ली है। अच्छा जी, आपके पति को फंसा ली है कि आपके पति उसको फंसा लिए हैं? अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे पति मुझे धोखा दे के उससे शादी की, ऑनलाइन शादी की है। ऑनलाइन शादी की है? ऑनलाइन तो बिजनेस हो रहा है, तो आप बता रहे हैं शादी कर ली? नहीं, ऑनलाइन जीवनसाथी.com थ्रू वो लड़की औरत ही बता रही थी सारी कहानी मुझे। हाँ। कि ऑनलाइन वो लोग का शादी हुआ है जीवनसाथी.com थ्रू। तो जीवनसाथी.com में तो कंवारे लोग जाते हैं जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं। तो ये बताइए मेरे मिश्रा जी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे क्या करने गए जब इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, परिवार हैं घर में? तो ये सबको धोखा देने का क्या रीजन, आप सब बताइए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, आप में क्या कमी है कि पति आपको छोड़ दिए? मेरे अंदर कमी है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं उनके जितना सुंदर नहीं थी। वो तो ऐसा मुझे बता रहे थे कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम अनपढ़ गंवार हो, ऐसा डेली टॉर्चर करते थे। अब मुझे डेली मारा पीटा। फिर आपका खाना पीना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे चलता है? बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। पहले मैं एजेंसी में काम करती थी। अच्छा। उसके बाद एजेंसी के काम मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा ताकि मेरा बच्चा, इधर से तो मैं छोड़ के स्कूल में जाती थी काम करने, और उधर से मतलब कि बच्चा मेरा 1 बजे स्कूल से आता था, ना ट्यूशन जाता था, ना खाना खाता था। इसके वजह से मैं छोड़ दी कि मैं किसके लिए कमाऊंगी। अच्छा, यानी पैसा का इतना लाचारी हुआ कि मजबूरन में ना बच्चे पढ़ते, आप लोग बिना खाए सो जाते? जी। खाने का भी पैसा नहीं? जी। अभी भी यही हालात है? अभी भी यही हाल है। होम ट्यूशन दे रहे हैं, मजबूरी में बहुत दिक्कत से मेरा खर्चा चल रहा है। कोर्ट कचहरी का खर्चा, बीमारी का खर्चा, बच्चे का स्कूल फीस। अभी बच्चा का रीएडमिशन नहीं कराए, वहाँ पे 5000 रुपया लगा है रीएडमिशन के लिए। बच्चा रोज आके बोलता है मम्मी पैसा दो, और 2 साल से मेरे पति 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। वो पति तो किसी और पत्नी के साथ है, तो कहाँ से देंगे? तो उनको सोचना चाहिए ना, पति पत्नी भी चाहे जो कुछ भी है, बच्चों के लिए तो कुछ करना चाहिए ना उनको। बताइए, मेरा बच्चा रो रहा है। चलिए, आप देख सकते हैं कि कितना लाचार महिला है और इनके पैसे की बहुत जरूरत है। और हम लोग तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, ना ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो अमीर हैं नहीं, लेकिन फिर भी जितना हमसे होगा उतना इनका हेल्प कर दे रहे हैं। और लोगों से भी बोलेंगे कि अगर आपको भी हेल्प करना है तो इस महिला को हेल्प कीजिएगा, क्योंकि 3 बच्चे हैं, भाड़े के रूम में रह रही हैं, घर के लोग सास ससुर निकाल दिए हैं, पति छोड़ दिए हैं, ये लोग खाना तक नहीं बनाते हैं कभी कभी, क्योंकि पैसा है नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग सामने कुछ पैसे जो है इनको हम मदद कर दे रहे हैं, जो भी है, और ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे। ये पकड़िए, इससे जो है आपका जितना हो रहा है दे रहे हैं 2000 रुपया, और इससे आप जो भी काम होगा राशन पानी वगैरह कुछ अपना कर लीजिएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो बड़े आदमी हैं नहीं। अगर आपको भी लगे इस महिला पे थोड़ा सा भी रहम आ जाए, थोड़ा भी माया आए ना, इनको हेल्प आप लोग जरूर कीजिएगा। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या होगा? पति जो छोड़ दिए,
पति छोड़ दिए तो हम कोर्ट कचहरी इसीलिए तो जा रहे हैं कि ताकि हमको वहाँ से न्याय मिले, कुछ हमको वहाँ से न्याय दिलाइए, हमें वहाँ पे रखवाइए ससुराल में। बार बार हमको एक्सीडेंट कराया जा रहा है, जान से मारने की कोशिश ये लोग मुझे कर रहे हैं। उनको आप शारीरिक सुख नहीं देती थी? ऐसा कुछ नहीं है। आप मना करती हो कि ये आपका कोई चक्कर होगा किसी और से? नहीं, उनका मुंह मारने का आदत था, ये सब गंदे काम करने का उनका आदत था। आप खुश नहीं रखती होंगी पति को? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज के लिए तो हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे बीच ऐसा नहीं था, उनको मुंह मारने का आदत था। अच्छा जी। कुंवारी लड़के रखने का शौकीन है क्या? शौकीन है जी, बिल्कुल। अच्छा, आपको ऐसा कुछ नहीं बोले कि हम कुंवारी लड़के रखते हैं? बोले थे, क्या बहुत बार बोलते हैं? मेरे से बोले थे कि जो लड़की काली हो कैसी भी हो लेकिन कुंवारी चाहिए। अच्छा, कुंवारी चाहिए। और बोले कि कृष्ण भगवान की तरह हम 160 को शादी करेंगे। अच्छा, आपके पति का जो बाप है उनका रहन सहन चाल कैसा है? वो बहुत घटिया बदतमीज किस्म के आदमी। ससुर बदतमीज है? हाँ, बिल्कुल बदतमीज है। अरे वो पगला बहुत- गई है क्या? नहीं, बहुत गंदे किस्म के आदमी है, घटिया किस्म के आदमी। उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप सुन लीजिए। क्या वो बोलते मुझे हैं? बोलते हैं कि हम तुमको बेसवा बना के छोड़ देंगे, अच्छा। और मेरा बेटा ना बाहर है, तुम्हारे लिए हम ही काफी है। तुम्हारे लिए हम ही काफी हाँ, हैं? तुम्हारे अंदर इतना आ गया तो तुम्हारे लिए हम काफी हैं। ऐसा मेरे ससुर का गंदा ये लफ्ज है। ससुर का इतना घटिया हाँ, बात कि ऐसा लफ्ज बहू है। को बोलेगा ऐसा? आप जाके एक बार उस गांव में पता करिए कि मेरे ससुर सुबह उठते हैं 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पर बहुत ज्यादा वो बोलते हैं। बहुत घटिया किस्म के आदमी है, दिन भर गाली बकते रहते हैं। मतलब एकदम उनका गलत नियत है? बहुत गलत नियत है उनका, अच्छा। बहुत ज्यादा जी। अच्छा, ऐसा नहीं ना कि कभी आपके साथ गंदी हरकत भी किया है, नहीं। रूम में घुसे या देखते वक्ते हो गए? नहीं, ये तो गलत लत है कि गंदे नजर से वो देखते थे, लेकिन गलत कुछ किए नहीं है, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? कैसे देख लिए हैं फिर? तो गलत जे- नियत से किए नहीं तो फिर देखे कैसे जी, भाई? जैसे कि मैं नहा रही होती तो अचानक चुपचाप घुस जाना, बोल के जाना चाहिए था। हाँ। या देख भी लिए तो चुपचाप लौट जाना चाहिए था, तो अड़े रहते, जो काम करना था करिए के जाते। अच्छा, काम करिए के जाते थे, जी, लौटते नहीं नहीं थे? लौटते नहीं। जैसे अचानक बहू तो बेटी आपको तो भाग जाना चाहिए शर्मा कर। अब नहा रही थी तो वैसे ऐसे साया बांध के फिर नहा रही हूँ, ऐसे पकड़ के चुपचाप बैठ जाती थी, तो उनको लौट जाना चाहिए था ना, चुपचाप खड़े हो जाते थे। भाई चीज कहाँ बा? अरे भाई, उनको थोड़ा शर्म नहीं है, सोचना चाहिए कि बहू नहा रही है और रूम में है, किस अवस्था तो में कहीं है, ना कैसे कहीं- हैं, उस रूम में भी घुस तो जाते कहीं ना कहीं आपके ससुर का भी नियत गड़बड़ था, वो हाँ, कुछ करना चाहते थे भाई? चाहते थे लेकिन किए नहीं। या आप छुपा रही हैं वो किए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा मैं नहीं है कुछ कि आप बोले छुपा रही हैं? यहाँ झूठ मैं बोल दूंगी, ऊपर वाले से झूठ नहीं बोल सकती हूँ अच्छा। मैं। तो जो सच है वो सच है। अच्छा। कपड़ा फाड़े मेरे ससुर जी। ससुर जी आपके कपड़ा क्यों फाड़े जी, फिर? मारे मुझे कि तुम्हारे वजह से मेरा बेटा घर नहीं आया। उसमें मेरी क्या ससुर गलती के है? कौन सा रहन है भाई? ये कौन सा रानी है? तो मैं पूछना चाहती हूँ, आज चुन्नू मिश्रा जी जिंदा है, जाके पुरानिया गांव में आप लोग ये सवाल पूछिए। एक मिनट। ये बात बिल्कुल सही है जी, कि वो हमारा कपड़ा फाड़े थे। आपके ससुर आपके साथ क्या किया है? कपड़ा फाड़े थे और मुझे और बहुत क्या बोलते हैं? बहुत मारे थे, और यही लफ्ज बोले थे कि बेटवा ना बाहर, तुम्हारे लिए हम ही काफी है, तुम्हारे अंदर इतना आग है तो।